नमस्कार 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 दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला। दोस्तों आज इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे किट्टूर सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आज का जो स्पेशल वीडियो है लड़कियों के लिए बनाया गया। अगर आपके घर में कोई छोटी गुड़िया है जिसको आप जो अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, 5th क्लास में पढ़ रही है, 6th क्लास में पढ़ रही है, तो आप गुड़िया को किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करवा सकते हैं। ठीक है जी। वो लड़की, वो गुड़िया जिसकी एज 10 से 12 साल के बीच में है, वो लड़कियां किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, तैयारी कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को प्रॉपर देखना है और सबसे पहला काम क्या करना है, अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे जल्दी से जल्दी मैसेज कर दीजिए ताकि एज के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता पाऊं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा कि एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। तो आज इस पूरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे किट्टूर सैनिक स्कूल के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ठीक है जी। तो ये स्पेशल आपको मैं बता दूं कि ये कर्नाटक में एक स्पेशल स्कूल है जो लड़कियों के लिए चलाया जाता है। स्कूल बहुत जबरदस्त है। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फीस कितनी है, रिजर्वेशन क्या है, आर्मी वालों के लिए सीट्स कितनी है, पढ़ाई लिखाई कैसी है। तो यहां पे जो लड़कियों को डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है और 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक लड़कियों को यहां पे प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें आपको मेडिकल की तैयारी करवाई जाती है। तो आज इस छोटी सी वीडियो में हम लोग प्रॉपर शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं आपको आज प्रॉपर किट्टूर सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दे पाऊं। और जल्दी से जल्दी अपना मैसेज कमेंट कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही ये वीडियो मेरा कंप्लीट होगा आपके जो एक एक सवाल है मैं आपको प्रॉमिस करता हूं एक एक सवाल को मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी। हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं, थैंकफुल हूं आपके लिए कि आप लोगों ने जो हमारा सैनिक स्कूल का वीडियो था एक महीने के अंदर 37,000 व्यू आए हैं। तो YouTube के ऊपर एक रिकॉर्ड है, मैं आपको बता दूं एक महीने के अंदर 37,000 व्यू आए। यानी आप लोग वीडियो को प्रॉपर शेयर कर रहे हैं, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वीडियो का जो ग्रोथ है वो बहुत ही फास्ट हो रहा है। यानी अब तक सिर्फ एक महीने के अंदर 37,000 लोगों ने हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखा है। तो ये बहुत ही प्राउड की बात है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। किट्टूर सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है। डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। बाकी मैं आपको फॉर्म भरना प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा। मैं पर्सनली आपको एक एक कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम में क्या करना है, सेकेंड कॉलम में क्या करना है, थर्ड कॉलम में एक एक चीज बताऊंगा। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग किट्टूर सैनिक स्कूल का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है जी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 7 फरवरी को पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो अगर आप YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। संडे के दिन, रविवार के दिन 7 फरवरी को किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। किट्टूर सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल बनाया गया है कर्नाटका स्टेट में। और आपको बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए आपको अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है, अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म भरने के लिए। 9 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर के बीच में, ध्यान से समझिए, 9 नवंबर से लेकर के, ये डेट यहां पे गलत डाली हुई है, 9 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक आप किट्टूर सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जो है वो ऑफलाइन है। ठीक है जी। फॉर्म ऑफलाइन है, आपको डीडी बनाना है, 2,000 रुपए का आपका डीडी बनेगा और डीडी बनवा करके आपके घर पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर उसको आपको भर करके किट्टूर सैनिक स्कूल बेलगांव में आपको भेजना है। तो 30 तारीख तक कोई भी इसके ऊपर, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि 30 दिसंबर तक आप इसको विदाउट एनी पेनल्टी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 30 दिसंबर तक नहीं भरा तो 30 दिसंबर के बाद, यानी 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में इसके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। तो यानी आपको क्या करना है, टाइम से अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको वादा करता हूं आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। तो 30 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और 30 दिसंबर के बाद 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आपको 500 रुपए का फाइन
पे करना पड़ेगा। सवाल ये आता है कि कौन कौन सी गुड़िया लड़कियां सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हैं किट्टूर सैनिक स्कूल का, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2009 से लेकर के 31 मई 2011 के बीच में है। यानी आप अपनी गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ चेक कीजिए। अगर गुड़िया का डेट ऑफ बर्थ 1 जून है तो भी बहुत अच्छी बात है, 31 मई 2011 है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर 1 जून और 31 मई 2011 के बीच में है तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यानी आपकी जो गुड़िया है वो 6th क्लास के लिए अप्लाई कर सकती है। तो यानी अभी कोई लड़की जो अभी 5th क्लास में पढ़ रही है या पास आउट कर चुकी है वो लड़कियां भी अप्लाई कर सकती हैं, तो उनको 6th क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। 1,74,000 रुपीज, 1,74,000 रुपए इसका खर्चा आता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसके अंदर रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, और यहाँ पे लड़कियों को शूटिंग की तैयारी करवाई जाती है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। यानी अगर आप अपनी गुड़िया को तैयारी करवा रहे हैं तो ये बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैं आपको बता दूं 1.5 लाख से लेकर के 1,74,000। तो अगर आप अपने बच्चे को किट्टूर सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो आपको पहले से अपना बजट तैयार रखना पड़ेगा। 1,74,000 रुपीज। हाँ, अगर आप कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, मिलेगा। लेकिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। 1,74,000। लेकिन इसमें रहना, पीना, खाना, बुक्स, बैग, मटेरियल, ड्रेस, तो आपको इस बात का प्रॉपर ध्यान देना है। और आगे चलते हैं। और अगर आप अपने बच्चे को किट्टूर सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RIMC देहरादून की तैयारी ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, घर पे बैठ करके तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आपका बच्चा नवंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर ऑनलाइन तैयारी कर सकता है। 7 फरवरी को किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, 200 मार्क्स का आपका पेपर आता है। तो आगे चलते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि सर क्या किट्टूर सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जो लड़कियां कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करती है, आपको मैं बता दूं कि उन बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो जो कर्नाटका गवर्नमेंट है उन लड़कियों को स्कॉलरशिप देता है जो लड़कियां पढ़ने में अच्छी हैं, स्पोर्ट्स में अच्छी हैं। ठीक है जी, जिनका एकेडमिक्स परफॉर्मेंस भी अच्छा है और जिनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस यानी ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मान लीजिए बीच में यहाँ पे छोड़ दिया, बीच में आप 9th क्लास पढ़ के निकल गए, 10th क्लास, अगर आपने बीच में स्कूल को छोड़ दिया तो जो आपको स्कॉलरशिप दिया गया है वो पैसा आपसे वापस लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर रहे हैं। ये आपकी गलती है। अगर आप 6th क्लास में एडमिशन मिल रहा है तो आपको 6 से लेकर के 12th क्लास तक यहाँ पे प्रॉपरली क्लासेस लगानी है। प्रॉपर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, प्रॉपर आपको अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ बच्चे बीच में मम्मी की याद आ रही है, या खासकर जो हमारी मम्मियां हैं उनका बच्चों के बिना मन नहीं लगता, तो ऐसे केसेस में कई बार दादाजी को याद आ रही है, दादी जी की याद आ रही है। इस तरह की चीजें स्कूल में नहीं चलती है। जितना आपको स्कॉलरशिप मिला है, एक रुपया कर्नाटक सरकार आपसे वापस लेगी अगर आपका बच्चा बीच में जाता है तो। आगे चलते हैं। और यहां पे अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो यहां पे 2 सीटें जो है वो लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है जो किट्टूर से बिलोंग करती हैं। जो वहां पे किट्टूर सैनिक स्कूल, जो किट्टूर जगह का नाम है, और यहाँ पे आर्मी वाले के बच्चे जो है, डिफेंस वालों के बच्चों के लिए 3 सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड है। और कोई ऐसी लड़की है जिसको नेशनल ब्रेवरी अवार्ड मिला हुआ है, यानी बहादुरी का पुरस्कार मिला हुआ है, तो उन लड़कियों के लिए 3 सीटें हैं। आर्मी वालों के बच्चों के लिए 3 सीटें हैं। किट्टूर की लड़कियों के लिए 3 सीटें यहाँ पे रिजर्व्ड है। और 15% जो सीट्स हैं वो SC वालों के लिए, ध्यान से सुनिए, 15% जो सीट्स हैं वो SC वालों के लिए और 2% जो सीट्स हैं वो ST वालों के लिए रिजर्व्ड है। आगे चलते हैं। और मैं अगर इंटरव्यू की बात करूं तो वो लड़कियां जो रिटन एग्जाम को क्लियर करेंगी उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पता चला आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो गया और आप खुश हो गए। और ये स्पेशल उन पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज दे रहा हूं जो अपने बच्चे को घर पे तैयारी करवाते हैं, कोचिंग सेंटर में तैयारी करवाते हैं। उनके साथ ये दिक्कत आती है कि रिटर्न तो बच्चा पेपर निकाल देता है सैनिक स्कूल का, मिलिट्री स्कूल का, RIMC दे, लेकिन बच्चा इंटरव्यू में फंस जाता है, बच्चा मेडिकल में अटक जाता है और बच्चा फिजिकल फिटनेस में बच्चे को बाहर निकाल दिया जाता है। तो आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा वो कहां पे होगा, आपका किट्टूर सैनिक स्कूल में ही कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपका बेलगांव में है, कर्नाटक स्टेट में है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको एक मौका मिल रहा है। आपको बता दूं कि 90% तो लोग ऐसे हैं
जो कि ये कष्ट करेंगे ही नहीं कि इतनी दूर कौन जाएगा, इतनी दूर बच्चे को कौन भेजेगा, कौन तैयारी करवाएगा, इतना पंगा कौन लेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने बच्चे को रिस्क लिया, तैयारी करवाया, तो हो सकता है कि अगले साल आपके बच्चे को, आपकी गुड़िया को मौका मिले, आपके बच्चे की फोटो आए और आपकी गुड़िया किट्टूर सैनिक स्कूल लखनऊ में, सॉरी किट्टूर सैनिक स्कूल बेलगांव में पढ़ पाए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको यही कहूंगा कि ये मौका आपने छोड़ना नहीं है। मैं बहुत मेहनत करता हूं, हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं, पिछले 4 सालों से लगातार वीडियोस बना रहा हूं, पिछले 10 सालों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, किट्टूर सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा हूं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करवाइए, लेकिन अपनी गुड़िया को तैयारी जरूर करवाइए। तो ये स्कूल बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। 12th क्लास तक अगर आपने यहाँ पे अच्छी पढ़ाई प्रोवाइड करवाई तो यहाँ से लड़कियां आगे चल के, यहां से जो लड़कियां हैं वो अच्छे कॉलेजेस में निकलती हैं, डिफेंस फोर्सेस के लिए निकलती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे का बेसिक्स स्ट्रांग हो गया। एक बार अगर बच्चे का बेसिक बन गया तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चे को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे इंटरव्यू के बाद आपका फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है और फिर आपका इंटरव्यू भी होता है। तो ये आपको ध्यान देना है ना, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को अंबाला में ला करके तैयारी करवाना चाहते हैं, अपने बच्चे को प्रॉपर हॉस्टल में रख करके 1 साल 2 साल की तैयारी करवाना चाहते हैं, तो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक। उसके बाद शाम को आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, हर रोज शाम को 2 घंटे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, फिर रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। तो यानी यहाँ पे बच्चे को 10 घंटे पढ़ने का मौका मिलता है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, बच्चों को एसएसबी की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें जो है ना, जो छोटी छोटी बातें वो आपके बच्चे को आगे लेकर के जाएंगी, है ना। छोटी छोटी बातें जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूं तो सुबह हर रोज सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं करते हैं। हर रोज कहते हैं कि एक सेव खाने से आप डॉक्टर से हमेशा दूर रहते हैं, लेकिन क्या हम खाते हैं? नहीं खाते। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बेसिक है, बहुत छोटी छोटी है, लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो जो जर्नल वाले बच्चे हैं, 2000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आप हमारी मदद से भरवाना चाहते हैं 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं कि 2 महीने का समय रह गया है। आपका बच्चा प्रॉपर दिसंबर और जनवरी में तैयारी कर सकता है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, गुड़िया को अंबाला लेकर के आओ, आपके बच्चे का किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म हम भरेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है जी। आपके बच्चे का 3000 रुपए का 3 फॉर्म हम भरेंगे, आप अपने बच्चे को लेकर के आइए। और जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उनका फॉर्म सिर्फ 1600 रुपए का भरा जाएगा। तो आपको टारगेट क्या करना है? आपको 30 दिसंबर से पहले पहले आपको अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना है, क्योंकि अगर फॉर्म लेट आएगा, 30 दिसंबर से पहले वहां नहीं पहुंचा, मान लीजिए आपका फॉर्म लेट पहुंच रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आपके ऊपर फाइन चार्ज किया जाएगा। आपको लेट फॉर्म भरने का अलग से 500 रुपया एडिशनल आपको पे करना पड़ेगा। तो बेबजाय के पंगे में क्यों फंसना? अगर आपको प्रॉपर टाइम से जानकारी मिल रही है, आपको प्रॉपर मैसेज मिल गया है, आपको प्रॉपर हमारे द्वारा गाइड किया जा रहा है, तो आप अपना फॉर्म भरवाइए। अगर आपको खुद भरना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आप हमारी मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। यानी 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आपका जो फॉर्म, जो 2000 रुपए का फॉर्म है, वो 2500 रुपए का हो जाएगा। जो एससी और एसटी वालों का 1600 रुपए का फॉर्म है, वो 2100 रुपए का हो जाएगा। 500 रुपए आपको फालतू फाइन देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो आपको डीडी बनवाना है। अब सवाल ये आता है कि सर डीडी कैसे बनवाएंगे? तो मैं भी आपको बताऊंगा। जो पेपर होता है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है और कन्नड़ लैंग्वेज में होता है। तो यानी जो भी लड़कियां तैयारी कर रही हैं उनको इस बात का ध्यान देना है। जो तो कर्नाटक की लड़कियां हैं वो कन्नड़ में भी पेपर दे सकती हैं, इंग्लिश में भी दे सकती हैं। बाकी जो हमारे यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं, जो हमारे साउथ के बच्चे हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। और वैसे भी आजकल बहुत कॉमन है, हमारे जो बच्चे हैं वो सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस तरह का पेपर दिलवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब सवाल ये आता है कि सर पेपर कहाँ पे होगा? तो मैं आपको बता दूं कि पेपर के लिए आपको बच्चे को कर्नाटक में ही लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा फॉर्म भरने में दिक्कत आए, कर्नाटक में ले जाने में आपको दिक्कत आए, लेकिन
जब आपकी गुड़िया सेलेक्ट हो जाएगी, जब आपके बच्चे का वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप अपने ऊपर एक प्राउड फील करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत डिफरेंट फील करेंगे। तो मैं आपको इसीलिए मोटिवेट कर रहा हूं कि आप अपनी गुड़िया को प्रॉपरली फॉर्म जरूर भरवाइए, तैयारी जरूर करवाइए, ठीक है जी। जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करवाती है, अगर आप 20-30 हजार रुपए खर्च कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, आप 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। आपका जो एग्जाम सेंटर है वो किट्टूर में बनेगा, विजयपुर, बेंगलुरु और कालाबुर्गी। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम सेंटर वो कर्नाटक स्टेट में ही पेपर होगा, तो बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। और आपको बता दूं कि कर्नाटक में अगर आपकी गुड़िया को पढ़ने का मौका मिल रहा है या आपके बेटे या बेटी को, तो ये अपने आप में वैसे ही बहुत जबरदस्त बात है, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त स्टेट है, ठीक है जी। हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भाजी तरकारी बेचने वाला बंदा भी इंग्लिश बोलता है, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला भी बंदा यहाँ पे इंग्लिश बोलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत जबरदस्त स्टेट है, आपको पढ़ाने लिखाने का फायदा ही होगा, कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है जी। अब सवाल ये आता है कि सर डीडी कैसे बनाना है। तो आपको डीडी बनाना है किसके फेवर में? प्रिंसिपल KRCRSSG, ठीक है जी, किट्टूर पेबल एट किट्टूर बैंक। तो आपको इस नाम से, इस फेवर में आपको डीडी बनवाना है। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, प्रिंसिपल KRCRSSG, ठीक है जी, किट्टूर। और पेबल, आपको पेबल क्या करना है? सिंडिकेट बैंक हो सकता है, कैनरा बैंक हो सकता है, SBI बैंक हो सकता है, ठीक है जी। और सिंडिकेट बैंक का आपको कोड दिया हुआ है, आपको कैनरा बैंक का भी कोड दिया हुआ है, जो आपका ब्रांच कोड है वो दिया हुआ है, ताकि आपका डीडी गलत ना बन जाए, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया, उसको डाउनलोड करो और उसको अच्छे से भर करके, उसके साथ अगर आप जर्नल वाले हैं तो 2000 रुपए का डीडी लगाओ। अगर आप SC या ST वाले हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 1600 रुपए का डीडी बनेगा। और आपको किसके फेवर में बनाना है? प्रिंसिपल KRCRSSG किट्टूर। ये जो आपका 3 शब्द है, प्रिंसिपल KRCRSSG किट्टूर, इसके फेवर में आपको डीडी बनाना है। और आपको पेबल कहां पे करना है? सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, SBI बैंक, ठीक है जी। और आप ऑनलाइन जाकर के जानकारी ले सकते हैं www.kittursainicschool.in पर। तो अगर आपको लगता है कि मेरा बच्चा अंबाला नहीं जा सकता है, मैं अपने बच्चे को हॉस्टल में नहीं भेज सकती हूँ, तो आप अपने बच्चे को घर पे बैठ करके इवनिंग क्लासेस के माध्यम से आपका बच्चा, आपकी गुड़िया, आपका बेटा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून की तैयारी घर पे बैठ करके हर रोज शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक कर सकता है। तो जो भी बच्चे हमारे यहाँ साल भर इवनिंग क्लासेस लगाते हैं, उनका 15 बुक्स का सेट और एज के अकॉर्डिंगली उनके 3 फॉर्म और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है जी। और आप, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आपकी गुड़िया पढ़ने में अच्छी है, तो मैं आपको बता दूं कि फुल पेमेंट स्कीम के माध्यम से भी आपको एडमिशन मिल सकता है। मान लीजिए कि आपकी गुड़िया ने पेपर दिया, पेपर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन आपकी गुड़िया का फाइनल मेरिट लिस्ट में टॉप पे नाम नहीं आया। मान लीजिए मेरिट लिस्ट में नाम आया है लेकिन टॉप पे नहीं आया है, तो आप फुल पेमेंट स्कीम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्टली किट्टूर सैनिक स्कूल में कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फुल पेमेंट स्कीम यानी पूरी पेमेंट देकर के फुल पेमेंट स्कीम यहाँ पे चलाया जाता है। और लड़कियों को यहाँ पे, जिन लड़कियों ने रिटन एग्जाम दिया है, उनको डायरेक्टली यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। यानी आपका रिटन एग्जाम होता है, आपका इंटरव्यू होता है, फिजिकल होता है, लेकिन आपको जो एडमिशन मिलता है, जैसे मैनेजमेंट सीट्स होती है, वैसे ही आप फुल पेमेंट स्कीम को समझ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके बारे में आप कॉल करके हमारे हेल्पलाइन नंबर पे 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, तो जो भी गुड़िया की फोटो है, जो लड़कियों की फोटो है, गुड़िया की जो फोटो है, उसके नीचे गुड़िया का नाम होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो होना चाहिए। यानी आपकी जो फोटो है वो 1 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। पता चला आपने जून की फोटो लगा दी, जुलाई में फोटो खिंचवाई थी, वो चलेगी नहीं। आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवा करके लगाना है। अगर हम लोग बात करें रिजर्वेशन क्राइटेरिया की, तो आपको जानकर बेहद खुशी होगी, 15% जो सीट्स है वो SC वालों के लिए, 3% जो सीट्स है वो ST वालों के लिए, डिफेंस वालों के लिए यानी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी वालों के लिए आपको मैं बता दूं कि सिर्फ 2 सीटें फिक्स कर दिया गया है। जो लड़कियां किट्टूर से बिलोंग करती हैं, लोकल है, जो किट्टूर से बिलोंग करती हैं, उन लड़कियों के लिए भी 2 सीटें फिक्स कर दी गई हैं।
और वो ऐसी लड़कियां जिनके पास नेशनल ब्रेवरी अवार्ड विनर है, जिनको बहादुरी का पुरस्कार मिला है, उन लड़कियों के लिए 3 सीटें यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। बात करते हैं एग्जाम की, तो सुबह 8 बजे आपको रिपोर्ट करना है और आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि सुबह 10 बजे शार्प 10 AM सुबह 10 बजे आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। पेपर आपका 200 मार्क्स का है, जिसमें इंग्लिश आपका 25 नंबर का आएगा, हिंदी आपका 25 नंबर का आएगा। जो कर्नाटका की लड़कियां हैं वो कन्नड़ में भी पेपर दे सकती हैं अगर उनको हिंदी नहीं आती। बाकी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं उनको हिंदी में पेपर देना है। कर्नाटका के जो बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन है, वो हिंदी में भी दे सकते हैं, कन्नड़ में भी दे सकते हैं। बाकी आपका मैथ्स है 75 नंबर का और आपका रीजनिंग है 75 नंबर का। तो वही वाला पैटर्न है जो आपका सैनिक स्कूल का होता है, मिलिट्री स्कूल का था, वही सेम पैटर्न आपका किट्टूर सैनिक स्कूल का है। ठीक है जी। तो अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आपका 200 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब मान लीजिए आपने रिटन एग्जाम क्लियर कर दिया है, लेकिन आपका 50 नंबर का इंटरव्यू का पेपर होगा, आपका मेडिकल भी होगा। तो जो आपका रिजल्ट आता है उसके अंदर आपका मेडिकल फिटनेस का जो आपका रिजल्ट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है। कई बार पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं, जी हमारा बच्चा तो पेपर क्लियर कर चुका है, रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, लेकिन भैया जब तक इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, जब तक मेडिकल क्लियर नहीं होगा, आपके बच्चे का फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप इस चीज को समझिए कि जो रिजल्ट आता है ऑनलाइन या जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है उसमें रिटन एग्जाम का आता है, लेकिन रिटन एग्जाम के बाद क्या होता है, आपका इंटरव्यू भी होता है, मेडिकल भी होता है। तभी मैं बार बार पेरेंट्स को समझाता हूं कि बच्चे को हॉस्टल में ला करके तैयारी करवाओ ईमानदारी से। आपको अपने बच्चे को घर पर नहीं पढ़ाना है, हॉस्टल में लाएंगे तभी इंटरव्यू की तैयारी हो पाएगी, मेडिकल की तैयारी हो पाएगी, फिजिकल टेस्ट भी होता है। कई बार मेडिकल की अगर मैं बात बताऊं तो आपकी जो आईज है -2.5 से लेकर के +3.5 होनी चाहिए। ठीक है जी। जो आपके चश्मे का नंबर होता है, आईज का जो नंबर होता है, ये आपको ध्यान देना है, -2.5D से लेकर के +3.5D होना चाहिए। तो अब ये जो मेडिकल के पैरामीटर्स हैं, जब बच्चा हॉस्टल में आता है, गुड़िया हॉस्टल में आती है, तो पहले इसको चेक किया जाता है। अगर किसी की हाइट कम है तो उसको हाइट की एक्सरसाइज करवाई जाती है। अगर किसी बच्चे का वेट ज्यादा है या कम है तो उसके ऊपर काम किया जाता है। उन बच्चों की लिस्ट बना ली जाती है कि ये हमारे हॉस्टल में 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट कम है, ये 50 बच्चे ऐसे हैं जिनका वेट ज्यादा है, ये 50 बच्चे इतने हैं जिनकी हाइट कम है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे फिजिकल ट्रेनर है वो बच्चों को एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। और आपके कानों की अगर हम लोग बात करें तो 610 सेंटीमीटर की दूरी से आपके बच्चे के कान में, चाहे वो लेफ्ट है चाहे वो राइट कान है, उसके अंदर फुसफुसाया जाएगा। तो अगर आपके बच्चे को सुनाई देगा तभी आपके बच्चे का मेडिकल क्लियर होगा। आईज ठीक होनी चाहिए। हाइट जो है, अगर आपका बच्चा 10 से 11 साल में है तो 128 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका बच्चा 11 से 12 साल के बीच में तो 130 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो अगर आपके बच्चे की हाइट कम होती है तो हमारे स्कूल में जो फिजिकल ट्रेनर है वो बच्चे को हाइट की एक्सरसाइज करवाते हैं, वेट की एक्सरसाइज करवाते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम लोग वेट की बात करें तो 10 से 11 साल के बच्चे का जो वेट है वो 25 kg होना चाहिए और 11 से 12 साल की जो गुड़िया है उनका जो वेट है वो 28 kg का होना चाहिए और उनको लंग्स की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, हार्ट की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, स्किन की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ये मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जबरदस्त चीज बताऊंगा जो आपको हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल में नहीं मिलेगा। ठीक है जी। वो भी 1,74,000 रुपीज में तो कभी भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि किट्टूर सैनिक स्कूल में एक इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाता है स्टाफ और स्टूडेंट का, जहां से किट्टूर सैनिक स्कूल की जो लड़कियां हैं उनको यूएसए में भेजा जाता है। ठीक है जी। तो वहां के बच्चे यहां आते हैं और यहां के बच्चे वहां जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो यहाँ पे बच्चों को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्योंकि छोटी उम्र में लड़कियां यूएसए जाती हैं। अगर आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बच्चे को इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिले, तो आपके बच्चे को भेजा जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि उसके लिए आपको अपने बच्चे को पॉजिटिवली तैयारी करवानी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चीज है। अगर मैं बात करूं तो लड़कियों के लिए अलग से इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जिसको हम लोग JEE बोलते हैं, और जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए नीट की तैयारी अलग से करवाई जाती है ना। तो जो हमारी 11th और 12th क्लास की लड़कियां हैं उनको
मेडिकल यानी डॉक्टर, अगर कोई लड़की डॉक्टर बनना चाहती है या कोई लड़की इंजीनियर बनना चाहती है तो उनके लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस अलग से चलाया जाता है। और इसके अलावा एनसीसी की ट्रेनिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ठीक है जी, ये सारी चीजें, मेडिटेशन, प्रेयर, ये सारी चीजें तो कराई जाती हैं। तो आपको बता दूं कि इसमें जो भी चीजें लिखी हैं, जैसे एनसीसी की ट्रेनिंग हो गया, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, एनसीसी की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको हमारे स्कूल में भी करवाई जाती हैं। और जो बच्चे हमारे स्कूल में 11th और 12th क्लास में तैयारी करते हैं उन बच्चों को हमारे यहाँ से जेई और नीट की तैयारी करवाई जाती है। तो आपको ये बातों का आपको ध्यान देना है। और अगर आप कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर लेकर के अपने बच्चे को तैयारी करवाना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने बच्चे का एज, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आप मुझे मैसेज करो। मैं आपको वादा करता हूं कि आपके एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। तो गोविंद राज जी लाइव आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभम मौर्य जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। संजीत सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। सोनपाल बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी पवन मिश्रा जी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी मैं आप लोगों का सवाल लेने वाला हूं। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लेना चाहते हैं सिर्फ 15,000 रुपए में, अच्छी बात क्या है कि आपका किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भी हम भरेंगे, 15 बुक्स का सेट भी हम आपको देंगे और आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो 15,000 रुपए में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। सैनिक स्कूल, आपका किट्टूर सैनिक स्कूल का 2,000 रुपए का फॉर्म भी हम बिल्कुल फ्री भरेंगे, ठीक है जी। और 15 बुक्स का सेट भी आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। और अगर आप सिर्फ बुक्स लेना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, 6th क्लास के किट्टूर सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर। इसके अलावा लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल का, किट्टूर सैनिक स्कूल के साथ साथ आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय और आपको किट्टूर सैनिक स्कूल के सैंपल पेपर, आपको 40 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं क्योंकि पेरेंट्स बड़े एक्साइटेड हैं। तो यश प्रजापति जी का मैसेज, थैंक यू सर फॉर माय फॉर्म फिल। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया यश प्रजापति जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमसे सर्विसेज ले रहे हैं सर, तो क्यों नहीं आपका फॉर्म भरेंगे, बताइए। आप एक मिशन पर निकले हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को लाइफ में आगे लेकर के जाना चाहते हैं। हम तो आपको एक छोटा सा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत छोटा सपोर्ट है। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आप इतना बड़ा चांस ले रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं। ये आसान नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है, 2-2, 3-3 साल लगातार तैयारी करवाना पड़ता है ना। आराध्य मल्ला जी का मैसेज, उत्तराखंड के सैनिक स्कूल के एग्जाम डेट में कोई अपडेट? सर बिल्कुल जी, अपडेट आ चुका है। 10 जनवरी को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और 3 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 3 दिसंबर। तो जय प्रसाद जी का मैसेज आ चुका है, सर किट्टूर सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स ओनली। बिल्कुल जी, सिर्फ लड़कियों के लिए है। आज का जो मेरा वीडियो मैंने बनाया वो स्पेशल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। लेकिन अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर मैसेज करो, ठीक है जी। राज पुकार जी का मैसेज, सर जनवरी में एग्जाम के लिए बच्चे को कितने डेट पे छुट्टी मिलेगी? आप 5 जनवरी के बाद अपने बच्चे को हॉस्टल से कभी भी लेकर के जा सकते हैं, ठीक है जी। जो हरियाणा के बच्चे हैं जिनका एग्जाम सेंटर अंबाला में आएगा उनको पेपर हम दिलवाएंगे और बाकी जो अदर स्टेट के बच्चे हैं 5 जनवरी के बाद आपका बच्चा जाएगा। और फिर आपको 10 जनवरी को अपने बच्चे को 10 जनवरी को पेपर दिलवाने के बाद आपको अपने बच्चे को फिर छोड़ना है ताकि आपका बच्चा मार्च तक प्रॉपर गुरुकुल हो गया, ओक ग्रोव स्कूल हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया, उसकी तैयारी करे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। 25 नवंबर तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म निकल सकता है, 25 नवंबर तक। तो आप किट्टूर सैनिक स्कूल की तैयारी आप प्रॉपर क्रैश कोर्स के माध्यम से आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन भी करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन करवाते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्लास लगेगी और सिर्फ 20,000 रुपए फीस चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आप हॉस्टल में आकर के तैयारी करवाते हैं तो 2 महीने की जो फीस है वो 30,000 रुपए लगेगी, ठीक है जी। तो आपको हॉस्टल में आना है। और अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, गुड़िया पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो आप अपने बच्चे को अंबाला लेकर के आओ, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। आपको सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। आपके बच्चे का हमारे विद्यालय में टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। सुबह 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है। बच्चे का
सुबह 12 बजे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, सॉरी दोपहर को 12 बजे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, 75 मार्क्स आते हैं, कम से कम 75% नंबर स्कोर करना है, तो आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल फ्री। आपको करना क्या है, आपको 7419999228 पर कॉल करके आपको जानकारी लेना है, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, और ये कुछ बच्चे हैं जो हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरे साल भर फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। तो हो सकता है कि आपके बच्चे की भी फोटो लगे, आपके बच्चे को भी हमारे विद्यालय में स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ने का। तो ये वो बच्चे हैं जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही, बच्चे अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फटाफट स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, और आपका स्कॉलरशिप का टेस्ट अगले साल मार्च में कंडक्ट किया जाएगा। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, मिलिट्री स्कूल सैनिक स्कूल में रिजल्ट स्कोर किया है, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में, गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, और अपने परिवार के साथ साथ हमारे विद्यालय का भी नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कुछ फोटोज हैं जिसको देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा, और आपको एडमिशन करवाने में अंबाला में काफी मदद मिल जाएगी। तो ये पूरा कैंपस की फोटोज हैं, और सारी की सारी स्मार्ट क्लासेस हैं। आप हमारे स्कूल में आएंगे तो आपको एक एक क्लासरूम जो है वो स्मार्ट क्लासेस मिलेगा, ठीक है जी। ये हमारे हॉस्टल्स हैं, आप देख सकते हैं सारे जो बच्चों के कमरे हैं, फोटोज में आप आइडिया लगा सकते हैं। ये हमारे स्कूल का मेस है, कैंटीन। तो कैंटीन में बच्चों को सब कुछ मिलता है, सब कुछ, ठीक है जी। और ये बहुत बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चों के लिए जो स्कूल में सब्जियां उगाई जाती हैं, हमारे स्कूल में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। स्कूल में जो भी खाना बनता है, जो सब्जियां उगाई जाती है, वो हमारे स्कूल में कैंपस में ही उगाई जाती हैं। और जो बच्चों को दूध दिया जाता है, तो उसके लिए गाय और भैंसें हमारे स्कूल में ही रखी जाती हैं, ताकि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाए। तो हमारा यही टारगेट है कि आपके बच्चे को हेल्दी खाना मिले, आपके बच्चे को एक अच्छा दूध मिले, ठीक है जी। तो सवाल ये आता है कि उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी लेनी है। तो आगे चलते हैं। राज पुष्कर जी का मैसेज है, सर 10 जनवरी को एग्जाम हो जाने पर वापस स्कूल में कब तक पहुंचना होगा? देखिए, आपको 15 जनवरी से पहले पहले आपको रिपोर्ट करना है। आपको अपने बच्चे को टाइम से लेकर के जाना है और टाइम से छोड़ करके जाना है। 15 जनवरी से पहले पहले आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है जी। चंद्रपाल जी का मैसेज है, 10th क्लास के बाद जा सकते हैं। 10th क्लास के बाद आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप ओक ग्रोव स्कूल के लिए, भोसला मिलिट्री स्कूल के लिए, आप आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। आंशी सिंह जी का मैसेज है, गुड इवनिंग सर, सैनिक स्कूल की तरह क्या मिलिट्री स्कूल में भी फीस इंक्रीज होती है ऑल इंडिया? नहीं 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 नहीं, मिलिट्री स्कूल में फीस में किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं किया जाता है। मिलिट्री स्कूल की फीस बहुत बहुत कम है, ठीक है जी, 1 लाख रुपए से भी कम है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको मैं बता दूं कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, इसीलिए वो हाईली सब्सिडाइज स्कूल माना जाता है, ठीक है जी, हाईली सब्सिडाइज स्कूल है। संतोष कुमार जी का मैसेज है, सर जी जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जय हिंद। मेरे 2 बच्चे आरएमएस में हो गए हैं, सिविलियन से क्लास 8 और क्लास 9, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। मेरे 2 बच्चे आरएमएस में हो गए हैं सिविलियन से, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। पॉजिटिवली लगे रहिए, जोर लगाते रहिए, जब तक आपको फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में नहीं आ जाए, जब तक आपका बच्चा एनडीए में ऑफिसर ना बन जाए, जब तक वो लेफ्टिनेंट बन के ना निकले, जब तक उसके ऊपर 2 स्टार ना लग जाए, तब तक आपको हार नहीं मानना है, ठीक है जी, तब तक आपको लगे रहना है। और अगर आप अपने बच्चे को डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें जल्दी से मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताऊंगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। संगीता सिंह जी, संजीत सिंह जी, मेडिकल के बारे में मैंने अभी आपको पूरा समझाया है कि मेडिकल में क्या क्या चीजें चेक किया जाता है। मेडिकल में मैं आपको बता दूं कि सर से लेकर के पांव तक एक एक चीज को प्रॉपर्ली अच्छे से जांच किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, आईज, ईयर, हाइट, वेट, और इसके अलावा आपके बच्चे मतलब किसी भी तरह का
ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बच्चे की हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन होना चाहिए। बच्चे को किसी तरह की एलर्जी नहीं होनी चाहिए, स्किन रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो जब आपका बच्चा हॉस्टल में आता है तो हम लोग इस तरह की तैयारियां प्रॉपर करवाते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं। चंद्रपाल जी का मैसेज है, कॉमर्स विद कंप्यूटर साइंस में स्कोप है। बिल्कुल जी, देखिए स्कोप तो हर चीज का है, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैं आपको पर्सनली यही कहूंगा कि अगर आप कॉमर्स विद कंप्यूटर ले रहे हैं तो आधी कॉमर्स की पढ़ाई और आधी कंप्यूटर की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। इससे बढ़िया है आप प्रॉपर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करो। 12th क्लास के बाद आप सीधा बीसीए के लिए अप्लाई करो ना, बैचलर ऑफ कंप्यूटर लो और आप 100% प्रॉपर तरीके से या तो सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई ढंग से करो या तो आप कंप्यूटर की करो। आप आधी कॉमर्स की पढ़ाई ले रहे हो, आधा कंप्यूटर का ले रहे हो, बेटर ये है कि आप बीसीए करो, प्रॉपर कंप्यूटर की तैयारी करो, या प्रॉपर बीबीए करो, बिजनेस की तैयारी करो, या प्रॉपर बीकॉम करो, आप कॉमर्स की तैयारी करो। आगे चलते हैं और जल्दी से चेक करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं। लखन जी का मैसेज है, सर यू आर ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही प्यारा मैसेज आपका, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब चैनल पे हमारी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का हमारा टारगेट क्या है, इस वीडियो के ऊपर कम से कम 1000 नए सब्सक्राइबर और कम से कम 1000 नए लाइक्स लेकर के आने। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप फेसबुक पर शेयर करोगे तो जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, यार ये बंदा बड़े अच्छे अच्छे कंटेंट शेयर करता है ना, क्योंकि उनको भी जानकारी मिलेगी, उनको भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को दबाओ, और फेसबुक पर हो तो वीडियो को शेयर करो। डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी का मैसेज आ चुका है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 2008। जुलाई 2008 के अकॉर्डिंगली 16 जुलाई 2008 वाला जो बच्चा है वो 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है। और अगले साल 9th क्लास के लिए डॉक्टर योगेंद्र सिंह जी अगले साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ठीक है जी, ओक ग्रोव स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे फॉर्म भर सकता है। इस साल आपका बच्चा RIMC देहरादून के साथ साथ गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल सारे फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगले साल यानी 2022 में आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्जाम देगा 9th क्लास के लिए। पवन मिश्रा जी, बिल्कुल मैं आपको पिछले एक हफ्ते से समझा रहा हूं, क्लास सैनिक स्कूल का फॉर्म, मिलिट्री स्कूल का फॉर्म टाइम से भरना है। मैं आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए और आप अपने बच्चे का जल्दी से जल्दी टाइम से फॉर्म भरवा दें, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। RIMC देहरादून का फॉर्म 30 नवंबर लास्ट डेट है, सैनिक स्कूल 3 दिसंबर लास्ट डेट है, ठीक है जी। RK मिशन स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 दिसंबर। जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 15 दिसंबर, ठीक है जी। किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 30 दिसंबर। तो जल्दी से जल्दी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, जल्दी से जल्दी। आप मेरी वीडियो रोज देखते हैं, पवन मिश्रा जी जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। अंसारी जी का मैसेज है, 9th क्लास के लिए फॉर्म कब भरा जा सकता है। 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है, ठीक है जी। 9th क्लास के लिए आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म निकल चुका है। 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का फॉर्म निकला है, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करो फटाफट। पिंकी दास जी का मैसेज है, 10 तारीख को एग्जाम देने के बाद क्या करना है। जैसे ही आपका 10 जनवरी को एग्जाम हो जाए, 15 जनवरी से पहले पहले बच्चे को हॉस्टल में दोबारा छोड़ देना। क्यों? क्योंकि सिर्फ सैनिक स्कूल थोड़ी है, आपका मिलिट्री स्कूल है, RIMC देहरादून है, आपका मार्च में गुरुकुल का एग्जाम कंडक्ट होता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र का, गुरुकुल नीलोखेड़ी का, ठीक है जी। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तैयारी करोगे तभी फायदा मिलेगा। कई बार पेरेंट्स क्या होता है, शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं, तो शॉर्टकट मारने से फायदा नहीं मिलेगा। चंद्रपाल जी का मैसेज है, कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सी स्ट्रीम ले। देखिए 10th क्लास के बाद आप कोई भी स्ट्रीम लेकर के तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने फैसला किया है BCA करने का तो आप साइंस स्ट्रीम भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं। अगर आप साइंस स्ट्रीम लेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाएंगे, थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा ज्यादा जोर लगाएंगे, और मेहनती आदमी कभी भी भूखा नहीं मर सकता है।
भूखा हमेशा कामचोर आदमी मरता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आदमी मेहनती है, ठीक है जी, जो आदमी जोर लगाने वाला है, मेहनत करने वाला है, वो जिंदगी में कभी भूखा नहीं मर सकता। तो साइंस स्ट्रीम लेने से, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने से थोड़ा मेहनत ज्यादा लगाना पड़ता है, थोड़ा जोर ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन उड़ जाता है। यश प्रजापति जी का मैसेज है, सर मुझे सिर्फ दिसंबर के लिए आना है, तो उसकी फीस क्या रहेगी सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए? अगर आप सिर्फ दिसंबर में आना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो 1 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में टोटल 25,000 रुपए फीस चार्ज किया जाएगा, ठीक है जी। और आप हमारे स्कूल में आकर के प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 दिसंबर से लेकर के 10 जनवरी के बीच में आपका बच्चा आएगा, हॉस्टल में प्रॉपर तैयारी करेगा। शुभम मौर्य जी का मैसेज आ चुका है, 12 मार्च 2007 बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जी। शुभम मौर्य जी बिल्कुल परफेक्ट है, 12 मार्च 2007। और इस साल 9th क्लास के लिए आपके पास लास्ट चांस है, ठीक है जी, लास्ट चांस। तो आप इस साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं। गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ओक ग्रोव स्कूल। तो शुभम मौर्य जी बहुत बहुत मुबारक हो। प्रॉपर दिसंबर से लेकर के मार्च तक, ध्यान से सुनिए, प्रॉपर अपने बच्चे को तैयारी करवाइए। दिसंबर से लेकर के मार्च तक सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए फीस है, ठीक है जी। और अच्छी बात क्या है कि इसमें आपके बच्चे के 3 फॉर्म भरे जाएंगे। शुभम, आपको प्रॉपरली अगले 4 महीने प्रॉपर तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। कहीं ना कहीं आपका बेड़ा पार जरूर हो जाएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर के सोचने की जरूरत है। तो जल्दी से 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि जब तक मैं ब्रेक नहीं लूंगा तब तक पेरेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबाओ फटाफट, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो लोग फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं, वो फेसबुक पर वीडियो को शेयर कर दें, जल्दी से जल्दी फेसबुक वाले वीडियो को शेयर कर दें, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करो वीडियो को, जल्दी जल्दी। और अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हैं अगले साल, तो आप अभी से स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो। 30 नवंबर लास्ट डेट है, 30 नवंबर के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपका बच्चा स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, और आपके बच्चे को हमारे विद्यालय में सिर्फ 1 लाख रुपए में तैयारी करने का मौका मिलेगा। नहीं तो आपके बच्चे को 1,30,000, 1,40,000, 1,50,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, टाइम से स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, टाइम से आपको अपनी बुक्स ले लेनी है, ताकि आप तैयारी कर पाए। तो आप कॉल करके जानकारी लो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। हरजीत सिंह जी का मैसेज आ चुका है, सर तनिष, अच्छा तनिष दया जी का मैसेज आ चुका है, 3 नवंबर 2006। अरे वाह क्या बात है, डेट ऑफ बर्थ भाई बिल्कुल परफेक्ट है। हरजीत सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। आपका बच्चा क्लास 9th के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए अप्लाई कर सकता है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, थोड़ा जोर मार करके तैयारी करवाओ। 9th क्लास के लिए सारे के सारे फॉर्म भर सकता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे के सारे। संगीता गिल जी का मैसेज है, वी वांट टू टेक बुक्स फॉर गुरुकुल। बिल्कुल जी, आप 15 बुक्स का सेट मंगवा सकती हैं। और मैं आपको बता दूं कि 15 बुक्स का जो सेट है, चाहे आप गुरुकुल का लें, चाहे आप सैनिक स्कूल का लें, चाहे आप किट्टूर सैनिक स्कूल का लें, आपको 15 बुक्स का सेट मिल जाएगा। और आपको मात्र 5,000 रुपए में आपको बुक्स मिल जाएंगी। अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर आपको पिछले 10 सालों के सॉल्ट सैंपल पेपर मिल जाएंगे, ठीक है जी। जैसे आपको गुरुकुल का मिल जाएगा, आपको ओक ग्रोव स्कूल का मिल जाएगा, आपको आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का मिल जाएगा, आपको भोसला मिलिट्री स्कूल का मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है जी। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। कुलदीप राज शर्मा जी का मैसेज आ चुका है, सर जय हिंद, मेरा बेटे को ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म फिल नहीं करना है, मैंने बात की थी टीचर से, समझ नहीं आया करना है कि नहीं करना है, फॉर्म फिल नहीं किया है।
कुलदीप राज शर्मा जी, ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरने के लिए अभी काफी टाइम है, ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे स्कूल में छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 3rd क्लास के बच्चे हैं, 4th क्लास के बच्चे हैं, उनका हम ओक ग्रोव स्कूल का फॉर्म भरते हैं, उनका हम राय स्पोर्ट स्कूल का फॉर्म भरते हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं उनका हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, RIMC देहरादून का फॉर्म भरते हैं। तो कुलजीत राज शर्मा जी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे का ओक ग्रोव स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच। संदीप मौर्य जी, आपका बच्चा 9th क्लास के लिए सारे फॉर्म भर सकता है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई, सारे फॉर्म भर सकता है। जल्दी से जल्दी हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जानकारी ले लो। चंद्रपाल मौर्य जी, आपको मैं बता दूं कि मैं एक स्कूल चलाता हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं बहुत चीज़ों की, बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज रखनी पड़ती है, ठीक है जी। आपको जब आप बिजनेस करते हो तो आपको सिर्फ एक फील्ड की नॉलेज नहीं रखनी पड़ती है, आपको बिजनेस की भी नॉलेज रखनी है, आपको टीचिंग की भी नॉलेज रखनी है, आपको टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज रखनी है, आपको मैनेजमेंट की भी नॉलेज रखनी है। यानी आपको, अगर आप बिजनेस करें तो आपको मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए, आपको टेक्निकली स्ट्रांग भी होना चाहिए, है ना, तभी आपका माइंड खुलता है। तो जब हमारे स्कूल में बच्चे आते हैं तो मैं उनका सेमिनार लेता हूं, उनका मैं दिमाग खोलता हूं, बिल्कुल दिमाग के एक एक धागे मैं खोल देता हूं, बिल्कुल बच्चों को मोटिवेट करता हूं, ठीक है। तो आपको समझना है, जब आप जॉब करते हो तो आप सिर्फ एक काम करते हो, लेकिन जब आप बिजनेस करते हो, जब आप लीडर बनते हो, जब आप मैनेजर बनते हो, तो आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज रखनी पड़ती है, ठीक है जी। अयान घोष जी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में होता है, किट्टूर सैनिक स्कूल में होता है, ओक ग्रोव स्कूल में होता है, RIMC देहरादून में होता है मेरे भाई। लेकिन अयान घोष जी, मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं भैया, सैनिक स्कूल में इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त मैसेज करने के लिए। अक्षित जोशी जी का मैसेज है, सर मुझे आपका 1 मंथ का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। बिल्कुल जी, खुशी से ज्वाइन करो, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आप, और 7419999228 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से तैयारी करते हैं उनका फॉर्म हम भरते हैं, उनको तैयारी हम करवाते हैं, उनको मेडिकल की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, ठीक है जी। अक्षित जोशी जी, मैं आपको मोटिवेट करूंगा और आपको यही समझाऊंगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, दिसंबर से लेकर के मार्च तक प्रॉपर तैयारी करवाओ, है ना। जितना ज्यादा टाइम लगाओगे सीखने को मिलेगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है, यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, ठीक है, मेडिकल होता है। रीता तोमर जी का मैसेज आया, सर यू गॉट सिल्वर प्ले बटन। बिल्कुल जी, 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, और ये एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ, और करोड़ों लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ी खबर है कि जो सैनिक स्कूल का हमारा वीडियो था उसके ऊपर करीब करीब 1 महीने के अंदर 37,000, तो ये YouTube के ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त रिकॉर्ड है। मैं आपको बता दूं कि ये YouTube के ऊपर एक रिकॉर्ड है। तो आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, तो ये करीब करीब 37,000 लोगों ने सिर्फ 1 महीने के अंदर हमारे वीडियो को देखा है। तो आप लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और काम करते हुए बहुत मजा आ रहा है। मैं अपने अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, बहुत खुश रहता हूँ, और अच्छी बात क्या है कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लखन जी, सैनिक स्कूल में जो मेडिकल होता है वो किसी मार्क्स का नहीं होता है भाई। मेडिकल में क्या होता है, पास या फेल होता है, वो नंबर्स का नहीं होता है, ठीक है जी। जो आपका मेडिकल, जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो 300 नंबर का होता है, 9th क्लास के बच्चों का 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है भाई। कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे पेरेंट्स कई ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन का आविष्कार कर देते हैं, जो क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते, पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन पेरेंट्स अपने आप क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए, अच्छा है, मजा आता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दीप जायसवाल जी, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ पे 11th और 12th क्लास के बच्चे होते हैं, ठीक है जी,
जो हमारे यहाँ 11th और 12th क्लास के बच्चे होते हैं उनको मात्र 1,30,000 रुपए में हमारे विद्यालय में पढ़ाया जाता है। आईआईटी की भी तैयारी करवाई जाती है, नीट की भी तैयारी करवाई जाती है और 11th और 12th क्लास के बच्चों को एनडीए की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर मान लीजिए आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं भी होता है तो भी आपका बच्चा 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक हमारे विद्यालय में पढ़ सकता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि सिर्फ 11th और 12th क्लास में जो फीस है वो 1,30,000 रुपीज चार्ज किया जाता है। बाकी क्लासेस में जो फीस है वो बहुत कम है, सिर्फ 1,00,000 रुपए में बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। लखन जी का मैसेज है फाइनल मेरिट लिस्ट में फिर रिटर्न एग्जाम। देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट जो आती है ना, जो बच्चा मेडिकल क्लियर कर देता है फिर उसका नाम आता है। ठीक है जी, जो बच्चा फाइनल मेरिट लिस्ट क्लियर कर देता है तो उसका नाम उसमें ऐड होकर के आता है। तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरेंट्स का काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। एक पेरेंट्स का मैसेज आया हुआ, सर मेरा सैनिक स्कूल का टेस्ट है 10 जनवरी को, तो मेरे को आज फॉर्म भरना है, मैं कैसे तैयारी करूं? आप कुछ मत करो, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सिर्फ कॉल करो। ठीक है जी, आपको तैयारी भी हम करवाएंगे, आपके बच्चे का फॉर्म भी हम भरवाएंगे। आशीष सिंह राजपूत जी का मैसेज, सर आपके स्कूल से कितने बच्चे हर साल सैनिक स्कूल में निकलते हैं? मैं आपको बता दूं हर साल हमारे यहाँ पे 60 to 70% बच्चे निकल जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कुछ परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में निकल जाते हैं, कुछ मिलिट्री स्कूल में, फिर जो बच जाते हैं वो कोई गुरुकुल में निकल जाता है, कोई ओक ग्रोव स्कूल में, कोई आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई में, कोई भोसला मिलिट्री स्कूल में। तो 60 to 70% जो बच्चे हैं वो बड़े आराम से निकल जाते हैं और बाकी जो 40% बच्चे बचते हैं उनको हम अगले साल फिर दोबारा से तैयारी करवाते हैं, तो वो अगले साल निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए हर बच्चा बहुत स्ट्रांग नहीं है पढ़ने में, तो जो बच्चे अच्छे होते हैं प्रॉपरली एक साल तैयारी करते हैं, पहले साल में ही निकल जाते हैं सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, गुरुकुल में, ओक ग्रोव स्कूल में, आरआईएमसी देहरादून में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, 30% बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, अगले साल दोबारा तैयारी करवाते हैं, क्योंकि उनमें अच्छी इंप्रूवमेंट आती है, तो पेरेंट्स भी ट्रस्ट करते हैं, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि यार बच्चे ने एक साल में काफी इंप्रूव किया है, बच्चे ने काफी ग्रोथ करी है। ठीक है जी, तो ये कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट करती हैं। जल्दी से जल्दी मैं देख रहा हूं, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं आपके लिए, फटाफट लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से जल्दी। और आज की इस वीडियो पे हमारा टारगेट है कम से कम 1,000 लाइक्स लेकर के आना है, तो जल्दी से जल्दी लाइक करो फटाफट, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जल्दी से लाइक करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जल्दी से जल्दी फटाफट फटाफट। मुझे ये समझ नहीं आता कि पेरेंट्स को लाइक करने में क्या दिक्कत आ रही है। भैया चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो आपको इस तरह की नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी, आपको नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी, है ना। जैसे अभी सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने की डेट बढ़ गई है, 3 दिसंबर हो गई है, तो अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको जानकारी मिलेगी ही नहीं। ठीक है जी, मिस हो जाएगा, आपसे गड़बड़ हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। और अगर अभी तक अगर आप चाहते हैं, अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, गुड़िया पढ़ने में अच्छी है, आप अंबाला लेकर के आओ, आज ही कल ही बच्चे को लेकर के आओ। आपके बच्चे को स्कॉलरशिप के माध्यम से हम आपके बच्चे को बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। तो आप कॉल करके जानकारी लो कि ये स्कॉलरशिप का क्या फंडा है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, लड़के लड़कियां जो पढ़ने में तेज हैं, हमें भी अच्छा बच्चा चाहिए भाई, हम भी अपना पैसा उन बच्चों पे लगाना चाहते हैं जो बच्चे मेहनती हैं, जिनको जरूरत है, जिनको सचमुच हमारी जिनको हमारे सपोर्ट की जरूरत है, उन बच्चों को हम आगे निकालना चाहते हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कॉल करके जानकारी लो, फोन करके पता करो स्कॉलरशिप का क्या फंडा है। चंद्रपाल जी, अभी अभी मैंने सारा कुछ बता दिया है भाई, एक बार चेक करो। आप लोग वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो यार, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी आप वही सेम सेम क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। 6th क्लास के लिए मैंने सारा फंडा बता दिया है। आगे चलते हैं। लखन जी का मैसेज, लास्ट 2 months इज इनफ फॉर सैनिक स्कूल,
इफ चिल्ड्रन स्टडी 6 or 7 hours। देखिए बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट 2 मंथ्स में ही रिजल्ट निकाल देते हैं, डेडिकेटेडली 10-10 12-12 घंटे तैयारी करते हैं, हॉस्टल में आते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास चलती है, फिर दोपहर को 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक क्लास चलती है, फिर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलती है, फिजिकल ट्रेनिंग, फिर रात को 8 बजे से 10 बजे तक फिर पढ़ाई होती है। सोचिए, फिर 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो आपको उन्हीं लास्ट मोमेंट पे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं धोनी की तरह आखिरी बॉल पे छक्का मार के जिता देते हैं मैच। लेकिन सवाल यह आता है कि धोनी जैसे प्लेयर कितने हैं, सवाल यह आता है कि युवराज सिंह जैसे प्लेयर कितने हैं। तो जैसे धोनी जैसे, युवराज जैसे प्लेयर बहुत कम होते हैं जो आखिरी बॉल पे छक्का मार के मैच जिता दे। ऐसे ही 2 महीने में तैयारी करके सेलेक्ट होने वाले बच्चे काफी कम होते हैं। ठीक है जी, तो प्रॉपर तैयारी करवाएंगे तभी फायदा होगा। सत्यम जी, वीडियो के नीचे सारी जानकारी दी हुई, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बुक्स का, फॉर्म का, सिलेबस का सारा दिया हुआ है, क्रैश कोर्स का, कोचिंग का, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सारा लिंक दिया हुआ है। चलते हैं, देखते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। लखन जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए, थैंक यू सो मच सर। कोमल जी का सवाल नहीं मिला है, कोमल जी सवाल तो भेजिए, एक्सप्रेशन तो भेज दिया आपने, सवाल तो भेजिए कोमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। आपका सवाल नहीं मिल रहा है, एक्सप्रेशन मिल रहे हैं बस आपके। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी। अयान घोष जी का मैसेज है, मेरिट लिस्ट में कितना मार्क्स लाने से नाम आता है? आप टारगेट करो, जैसे अगर आप सैनिक स्कूल की या मिलिट्री स्कूल की बात कर रहे हैं, कम से कम 80% का टारगेट कर लो। चाहे कोई भी एग्जाम है, चाहे वो कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला का एग्जाम है, चाहे वो गुरुकुल का एग्जाम है, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, चाहे मिलिट्री स्कूल का एग्जाम है। ठीक है जी। कोमल जी सवाल भेजिए, सवाल, आपका सवाल क्या है? क्या बताऊं, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल नहीं आ रहा आपका, सिर्फ आप स्माइली भेज रही हैं। अच्छा, आपने गुस्से वाला मुंह भी बना के भेजा हुआ है। अब इस गुस्से वाले मुंह का मैं क्या करूं भाई? सवाल पूछो, सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आजाद सिंह जी का मैसेज है, अरे वाह, बड़ा ही प्यारा नाम है, आजाद सिंह। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 6th क्लास के लिए विच कंपनी बुक? करियर पब्लिकेशन की बुक मिलती है जी, 15 बुक्स का सेट मिलता है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 15 बुक्स का सेट ले सकते हैं। 40 सैंपल पेपर मिलेंगे आपको, 10 सैनिक स्कूल के, 10 मिलिट्री स्कूल के, 10 सेंट्रल हिंदू स्कूल के और 10 जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए। ठीक है जी। कोमल जी का सवाल आ चुका है, सर सैनिक स्कूल लखनऊ में कितने क्वेश्चन आते हैं? 200 मार्क्स का पेपर आता है, 200 मार्क्स का। ठीक है जी। 75 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की रीजनिंग। ठीक है जी। और फिर आपका इंग्लिश आता है और जीके आता है। जैसे सैनिक स्कूल का पेपर आता है वैसे ही आपका यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ का एग्जाम होता है। कोमल जी बहुत बहुत शुक्रिया। 75 नंबर का मैथ्स, 25 नंबर की रीजनिंग, 100 नंबर हो गए, बाकी 50 नंबर की इंग्लिश और 50 नंबर का जीके। सिंपल। मोहम्मद फारूक जी का मैसेज आ चुका है, तो यूपी सैनिक स्कूल का सवाल पूछा है कोमल जी। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप 7th क्लास के लिए बात कर रहे हैं तो कम से कम 160, 200 में से 160 मार्क्स का टारगेट करना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करें 9th क्लास की तो कम से कम 155 नंबर का टारगेट आपको लेकर के चलना पड़ेगा। यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ की फीस सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपए है, ओनली 35,000 रुपीज। एग्जाम पैटर्न का आपने सवाल पूछा था, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैथ्स का जो पेपर है वो 75 नंबर का, रीजनिंग का जो पेपर है वो 25 नंबर का, बाकी 50 नंबर का इंग्लिश और 50 नंबर का आपका जीके। ठीक है जी। आलिशान खान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल कहाँ है? अपना क्वेश्चन टाइप किया करो भाई। मोहम्मद फारूक जी का मैसेज है, सर गर्ल्स गो कर्नाटका। बिल्कुल जी,
किट्टूर सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए है। तो अगर आपके घर में छोटी सी गुड़िया है तो जरूर चांस लीजिए और अपने बच्चे को किट्टूर सैनिक स्कूल लखनऊ की तैयारी जरूर करवाइए, है ना। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप किसी भी स्कूल में देखिए, आप अपने आसपास देखिए कि कौन सा अच्छा स्कूल है। अगर आपके आसपास कोई अच्छा स्कूल आपको मिलता है तैयारी करवाने के लिए, तो आप चेक करो कि क्या वहां पे प्रॉपर कैमरे लगे हुए हैं, क्या वहां पे स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई जाती है, क्या वहां पे 500 कंप्यूटर की लैब्स आपको मिल रही है, क्या आपको, मैं आपको बता दूं कि हमारे स्कूल में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग मिलती है, यानी जो भी सब्जियां वगैरह खाना बनता है वो सारा कुछ आपके स्कूल में ही उगाया जाता है। स्मार्ट क्लासेस हैं, बच्चों के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स हैं, ठीक है। बच्चों के दूध के लिए गाय और भैंसे स्कूल में ही है, ठीक है जी। प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाती है, फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, बच्चों के फॉर्म भी हम भरते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं। जय प्रसाद जी का मैसेज है, थैंक्स फॉर योर गुड सपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मैं पिछले 4 सालों से लगातार वीडियो बना रहा हूं और हर रोज रात को 9 से 10 लाइव आता हूं। तो ये मेरा आपसे वादा है, जब तक आपके बच्चे, देखिए एजुकेशन के पीछे मैं हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पीछे पड़ गया हूं। और जब तक आपके बच्चे बढ़िया स्कूल्स में नहीं पहुंच जाते, जब तक आपके बच्चे बढ़िया रेपुटेटेड स्कूल में नहीं पहुंच जाते, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से छोटे शहरों में पढ़ाते रहेंगे और सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की तैयारी करवाएंगे तो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आलिशान खान जी का मैसेज आ चुका है, मेरे बेटी का डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 2009 है। 29 जनवरी 2009 डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूं, 29 जनवरी 2009 वाला जो बच्चा है, ओहो, वो किट्टूर सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और ना तो सैनिक स्कूल के लिए 29 जनवरी, नहीं नहीं नहीं। तो आपको आलिशान खान जी, बेटी को आपको गुरुकुल की तैयारी करवानी है, ओक ग्रोव स्कूल आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई की तैयारी करवानी है, ठीक है जी। और आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी तैयारी करवा सकती हैं एज के अकॉर्डिंगली। हाँ, राजीव कुमार जी ने बहुत प्यारा मैसेज किया है, बेटर टू नॉट एंटरटेन सेम क्वेश्चंस। हाँ, मैं बार बार, देखो पेरेंट्स है ना, ध्यान ही नहीं देते, मैं क्या करूं राजीव जी, बड़ा मैं भी मजबूर हूं, नहीं तो फिर बार बार नीचे कमेंट करते हैं कि आपने रिप्लाई नहीं किया। 2 मिनट पीछे जाकर के नहीं देखते हैं। कोई आदमी खुद मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन सामने वाले से ताबड़तोड़ मेहनत करवाना चाहता है, ये फंडा है। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। अयान घोष जी का मैसेज, सर ओएमआर शीट वरना का टाइम अलग से देते हैं क्या? देखिए टाइम आपको उतना ही मिलता है, ठीक है जी, टाइम आपको उतना ही मिलता है। अक्षय जी का मैसेज, सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, एक फादर का डोमिसाइल और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बस। सिलेबस, अगर आप कोई भी सिलेबस चेक करना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, ओक ग्रोव स्कूल, सारे एग्जाम्स की मैंने जानकारी दे रखी है, सारे के सारे एग्जाम्स की, ठीक है जी। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके बारे में आपको अपडेट नहीं मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं और सवाल देखते हैं। और अगर अभी तक आपने, अगर आप अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके मन में ऐसा है कि मैंने अपने बच्चे को 2021 में अंबाला में लेकर के जाना है, तैयारी करवानी है, तो 30 नवंबर से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो, ठीक है जी। अगर एक बार स्कॉलरशिप वाला मौका निकल गया, कहते हैं ना जो छूट गया वो छूट गया, फिर मैं आपको बता दूं कि वहीं पे बाकी बच्चे 1 लाख रुपए दे करके पढ़ रहे हैं और आपके बच्चे को कम से कम 1.5 लाख रुपए फीस देनी पड़ेगी। तो मैं आपको यही कहूंगा कि 30 नवंबर से पहले पहले स्कॉलरशिप के लिए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो, है ना। और अगर स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो गया तब तो आपका बच्चा अगले साल 1 साल फ्री एजुकेशन लेगा। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो गुड़िया पढ़ने में अच्छी है, आप अंबाला में लेकर के आइए और अगले साल के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। सोमवीर सिंह जी का मैसेज है, हाउ मेनी पीपल आर सेलेक्टेड, कहां के सिलेक्शन की बात कर रहे हैं? उमा जी का मैसेज आ चुका है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म कब आएगा? 25 नवंबर को हिंदुस्तान में पहली बार राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म ऑनलाइन निकल सकता है, ठीक है जी, पहली बार। तो
आपको बता दूं कि नवंबर के लास्ट वीक में फॉर्म के आने की संभावना है। एक पेरेंट्स का मैसेज है, आरआईएमसी देहरादून की बात कर रहे हैं। 1 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आरआईएमसी देहरादून का, 1 दिसंबर से, ठीक है जी। और मैं आपको बता दूं कि 9 जनवरी को आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम 8th क्लास के लिए बच्चे पेपर देने वाले हैं। कोमल जी, मैं आपको बता दूं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, ठीक है जी। आलिशान खान जी का मैसेज है, दक्षाई स्कूल का फॉर्म देते हैं क्या सर? बिल्कुल जी, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनका आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का फॉर्म हम भरते हैं। फॉर्म काफी महंगा है, मैं आपको बता दूं। आर्मी वालों के लिए करीब करीब मैं आपको बता दूं कि 2500 रुपए का फॉर्म है, और सिविलियंस के लिए 4500 रुपए का फॉर्म है। लेकिन जो बच्चे हमारे स्कूल से पढ़ते हैं उनका फॉर्म हम भरते हैं, तैयारी हम करवाते हैं, पेपर भी हम दिलवाते हैं, ठीक है जी। हालांकि आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के फॉर्म की फीस हम अलग से चार्ज करते हैं, क्योंकि हम आपका कोई भी, आपको बता दूं कि हम आपका 3000 रुपए का फॉर्म भरते हैं। चाहे आप उसमें 3 फॉर्म भरवाओ, चाहे आप उसमें 2 फॉर्म भरवाओ, चाहे आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई का 1 ही फॉर्म भरवाओ, ठीक है जी। अयान घोष जी, हर बच्चा वीकली ऑनलाइन टेस्ट दे सकता है, हर बच्चा संडे को देता है, ठीक है जी। और जो भी बच्चे वीकली ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसका रिपोर्ट मिल जाता है, तो आपको अपने आप पता लग जाएगा बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चे का रिकॉर्ड कैसा चल रहा है। तो आज हम लोगों ने बात करी थी किट्टूर सैनिक स्कूल के एग्जाम के बारे में, ठीक है जी। और मैं एक बार एप्लीकेशन फॉर्म आपको जाते जाते दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, और अगर आपको भरना नहीं आता है तो आप हमारी मदद लेकर के अपने बच्चे का किट्टूर सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म 6th क्लास के लिए भरवा सकते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर पे आपको सेंटर चूज करने के लिए बोल रहा है। आपको 4 सेंटर मिलते हैं, किट्टूर, विजयपुर, बेंगलुरु और कालाबुर्गी। तो कोई भी एग्जाम सेंटर आप चूज करते हैं। सेकेंड नंबर पे आपको मिल रहा है, आपको जो एग्जाम देना उसका मीडियम क्या होगा, तो आप चूज कर सकते हैं। जो कर्नाटका के बच्चे हैं वो कन्नड़ में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, बाकी बच्चे इंग्लिश चूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे बच्चे का पूरा नाम पूछा जा रहा है, जैसे विनय कुमार और राय, प्रॉपर आपको नाम लिखना है। फोर्थ नंबर पे आपको गार्जियन की डिटेल डालनी है। गार्जियन की डिटेल उस केस में डाली जाएगी जिस केस में बच्चे के माता पिता जीवित नहीं है। अगर बच्चे के फादर या मदर जीवित नहीं है तो गार्जियन की डिटेल डाली जाएगी। गार्जियन कोई भी हो सकता है, मासी, मासड़, फूफड़ कोई भी हो सकता है, चाचा चाची, है ना। फिफ्थ नंबर पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है जी। तो ए पार्ट में आपको बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालना है, बी पार्ट में आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, और सी पार्ट में आपको बच्चे का आधार नंबर डालना है। यानी किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरने के लिए बच्चे के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं कैंडिडेट रीजन, यानी आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं, रिलीजन से, सॉरी, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, और उसके आगे कास्ट का दिया हुआ है कि आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, ठीक है जी। तो आप वहां पे डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका सिंगल चाइल्ड है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। 8th नंबर पे आपको मदर टंग यानी आपकी मदर टंग क्या है, मतलब जो बच्चा कौन सी रीजनल लैंग्वेज बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, गुजराती बोलता है, हिमाचली बोलता है ना, हरियाणवी बोलता है। और 9th नंबर पे आता है पेरेंट्स प्रेजेंट एड्रेस, ठीक है जी। तो 9th नंबर पे आपको प्रॉपर एड्रेस डालना है, प्रॉपर आपको पिन कोड डालना है। अगर आपने गलत डाला तो एडमिट कार्ड भी आपका गलत एड्रेस पे पहुंच जाएगा। तो फॉर्म भरने का रिस्क मैं यही बोलूंगा कि आप ना लें, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और हमारी मदद से अपने बच्चे का किट्टूर सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म भरवाइए। 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। 10वें नंबर पे आपको इनकम भरना है, फादर और मदर का इनकम कितना है, सालाना आय कितनी है। 11वें नंबर पे आपको स्कूल का नाम और क्लास का नाम डालना है, स्कूल का एड्रेस भी डालना है, ठीक है जी। 12वें नंबर पे आपको डालना है कि वेदर कैंडिडेट हैज अपीयर्ड फॉर
किट्टूर सैनिक स्कूल। क्या आपके बच्चे ने पहले भी किट्टूर सैनिक स्कूल का फॉर्म भरा हुआ है? क्या आपके बच्चे ने पहले भी किट्टूर सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया हुआ है? तो अगर पहले भी दिया हुआ तो यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। 13वें नंबर पे आपको देखना है कि कैंडिडेट हैव, क्या 13वें नंबर पे आपको ये भरना है कि क्या आपके बच्चे का कोई रिलेटिव या आपका कोई रिलेटिव क्या ऑलरेडी किट्टूर सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है, तो आप डाल सकते हैं। 14वें नंबर पे आपको उनका नाम डालना है और कौन से ईयर में उन्होंने वहां पे एडमिशन लिया है वो आपको डालना है। 15वें नंबर पे क्या आप फुल पेमेंट फीस दे करके अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहते हैं? तो इस ऑप्शन पे भी आप यस जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है जी। कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे का नाम टॉप मेरिट लिस्ट में नहीं आता है, मान लीजिए लोअर मेरिट लिस्ट में भी आता है, तो आप एलिजिबल होंगे, फुल पेमेंट फीस दे करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। और लास्ट में आपको क्या करना है, अपने फॉर्म का डिक्लेरेशन करना है, ठीक है जी। और इस फॉर्म को आपको अटेस्ट करवाना है किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में है तब तो वहां के प्रिंसिपल कर देंगे, लेकिन अगर आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में है तो आपको इसको क्या करना है, अटेस्ट करवा करके इस फॉर्म को भेजना है। और यहाँ पे देखिए, जिस भी स्कूल में आपका बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है तो यहाँ पे 5th क्लास की सारी प्रॉपर डिटेल्स आपको डालनी है। वहां के सिग्नेचर, प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाने हैं, प्रॉपर आपको जानकारी देनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे एग्जाम पैटर्न भी आपको दिया हुआ है। हिंदी का जो पेपर है वो 25 नंबर का आएगा, मैथ्स का जो पेपर है वो आपका 75 नंबर का, रीजनिंग का पेपर 75 नंबर का और इंग्लिश का पेपर आपका 25 नंबर का। सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, 31 डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, ठीक है जी। और ये आपको हॉल टिकट दिखाई दे रहा है, यही हॉल टिकट आएगा, तो अच्छे से एड्रेस कर देना। तो जाते जाते आशा करता हूं कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत